माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल होती है और ये यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा मल्टीप्लाई करती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मानी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है। वायरस को हम लिविंग सेल नहीं मान सकते हैं क्योंकि वायरस ए सेलुलर होता है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है माइकोप्लाज्मा की। जो लेंथ है साइज दे रखी है। माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक होती है जैसे कि पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या काम करती है कि ये सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है और फिर क्या करता है कि बैक्टीरिया की डेथ करती है। बट माइक्रोप्लाज्मा के अंदर अगर सेल वॉल नहीं होगी तो पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइकोप्लाज्मा पे। तो ये याद रखना कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका असर माइकोप्लाज्मा पे नहीं गिरता है, तो कौन सी होती है? पेनिसिलिन होती है। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकती है, इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। माइकोप्लाज्मा से क्या क्या होता है कि इससे बहुत सी डिजीज होती है, जैसे कि एनिमल की डिजीज होती है, प्लांट में होती है और ह्यूमन के अंदर भी माइकोप्लाज्मा से बहुत सी डिजीज होती है। माइकोप्लाज्मा होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है और ये पैरासाइट भी होता है। ह्यूमन के अंदर पैरासाइट हो सकता है, एनिमल प्लांट इनमें पैरासाइटिक होता है और डिजीज करता है।